नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कल बात चल रही थी पार्किंग को लेकर कि गुरुग्राम में अगर बात करें, पार्किंग की सुविधा कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं की जाती, बोर्ड लगा दिए जाते हैं नो पार्किंग के। बट ये भी बात है कि टो करके गाड़ियां लाने के लिए सरकार के पास जो है, हम प्रशासन की बात करें, उनके पास जगह अवेलेबल है कि टो करके गाड़ियां कहाँ लानी है। बट गुरुग्राम की जनता के लिए पार्किंग की सुविधा है वो देना जो शायद उनको गवारा नहीं है। अभी हम कंपनी बाग में खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जगह है। तो यहाँ पर जो है सिस्टम पार्किंग का भी हो सकता था, बट ऐसा ना होकर यहाँ पर क्या सिस्टम है कि गाड़ियां टो करके यहाँ पर लाई जाती है। तो आइए यहाँ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो है काफी समाज सेवी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम शिवसेना के जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं ऋतुराज अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। ऋतुराज जी, क्या कहेंगे? आपकी टो करके गाड़ियां लाने की जगह अवेलेबल है सरकार के पास, प्रशासन के पास, बट गुरुग्राम की जनता को पार्किंग की सुविधा देने के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, काफी साल हो गए गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, मार्केट बढ़ी है, जो व्यापार है वो बढ़ा है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो आज भी जीरो हैं। जहां तक पार्किंग की बात करें तो शहर के अंदर एक भी ऐसी पार्किंग नहीं है, ओल्ड गुड़गांव की बात करें तो, कि जहां पे आकर के कोई अपने व्यक्ति अपनी गाड़ी खड़ी कर सके। और मोस्टली जो सड़कों पे है एनक्रोचमेंट है, जहां भी देखेंगे आप तो रेहड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन आप 5 मिनट अगर गाड़ी खड़ी कर देंगे तो आपकी गाड़ी टो करके यहाँ ले आई जाएगी। इसके अलावा बोर्ड लगा दिए कि नो पार्किंग, पूरे शहर में नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं। तो प्रशासन से एक छोटा सा सवाल है, सरकार से एक छोटा सा सवाल है कि एटलीस्ट एक जगह बता दीजिए कि शहर में पार्किंग कहाँ की जाए। जी, तो यहाँ पर जो है गाड़ियां टो की जाती हैं, सिस्टम जो है टो करके गाड़ियां यहाँ लेकर आई जाती हैं। ये नहीं किया जाता कि चालान जो है वहीं पर काट दिया जाए और व्यक्ति जो है गाड़ी ले जाए कि चालान तो कट गया, बट टो करने के लिए स्पेशल यहाँ पर लाई जाती है। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, टो करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी जगह रखी हुई है कि गाड़ी टो करके यहाँ लेके आएंगे। इससे बेटर है कि इसको पार्किंग ही बना दीजिए। जी। अगर सरकार इसको पार्किंग बना देती है, प्रशासन इसको पार्किंग बना देती है, तो लोगों को वो दिक्कत ही क्यों आएगी? क्यों लोग सड़क पे पार्क करेंगे? अगर किसी को 2 मिनट सब्जी भी लेनी है तो उसे अपनी गाड़ी सड़क पे पार्क करनी पड़ेगी। और जो फुटपाथ है, हमारे शहर में फुटपाथ नहीं है। अगर जो फुटपाथ थी वो एमसीजी ने पहले वहां पे रेहड़ियां वगैरह अलॉट कर दी। और जो इलीगल एंक्रोचमेंट है वो उससे तो पूरा शहर पटा पड़ा है। तो वो ऑलरेडी जगह नहीं है। अगर रेहड़ी भी अगर सड़क पे लगी हुई है तो उस पे से भी अगर किसी को परचेज करना है तो पूरी सड़क वो ब्लॉक होगी और पूरे शहर में जाम लगा रहता है। यही मेन कारण है कि अगर इस जगह को, अगर ये टो की जगह अगर पार्किंग बना दे प्रशासन, तो लोगों की जो दिक्कत है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो आइए अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज जी से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस जो पूरी स्थिति है उसको लेकर। कुलभूषण जी, क्या कहेंगे कि सरकार के पास टो करने के लिए जगह है, बट अगर पार्किंग की बात करें, कि जनता को सुविधा देने की बात करें, क्योंकि कल एक लाइव किया गया था वायरल सच के माध्यम से, वहां पर साफ तौर पर देखा गया कि व्यक्ति को अगर 5 मिनट के लिए, वो कह रहा है मैं चश्मा लेने के लिए अंदर गया और मेरी गाड़ी टो करने के लिए आ गई, तो क्या स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जो यहाँ माफिया है, ये जो पार्किंग माफिया है, आपने देखा होगा पिछले कितने दिनों से कि सीएम विंडो के अंदर शिकायत गई, सीएम फ्लाइंग ने यहाँ पर छापे मारे और जो है वो अवैध पार्किंग थी। उस अवैध पार्किंग के अंदर कौन पकड़ा गया? एक बिहार का व्यक्ति, एक बंगाल का व्यक्ति, एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पकड़ के केवल औपचारिकता पूरी कर ली। सरकार ने ये दिखा दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं जो पार्किंग माफिया के रूप में काम कर रहे हैं? ऐसा ही गुरुग्राम के अंदर ये पार्किंग माफिया है। पहले चालान करते हैं, फिर टो करते हैं, फिर उसके नाम का पैसे लेते हैं। कौन लोग हैं, किन्होंने ये टेंडर ले रखा है? क्या उस टेंडर में पारदर्शिता बरती गई है? और इस पूरे गुरुग्राम के अंदर देखो, चाहे कोई मेडिकल स्टोर पर दवा लेने चला जाए, अस्पताल के अंदर किसी अपने परिचित से मिलने चला जाए, बाहर आके देखता है तो उसकी गाड़ी टोड़ के ले जाते हैं। तो ये एक तरह से इतना मानसिक और आर्थिक शोषण गुरुग्राम के निवासियों का हो रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे यहाँ पर, हम चाहे उन्हें चुने हुए प्रतिनिधि कह लें या हमारी जो सरकार है, तो ये यहाँ पर लूट तंत्र जो है वो हावी है। इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल जो भी अधिकारी यहाँ आते हैं वो अपनी जेबों को भरने के लिए आते हैं और अपनी जेबों को भरने के माध्यम से जो इनके आका हैं उनको यहाँ पर बिठा देते हैं ताकि जनता को लूटो और लूट कर हमें दो। तो मैं एक ही लाइन के अंदर कहना चाहूंगा कि सुविधा के नाम पर प्रशासन, शासन और सरकार शून्य है, जीरो है। लूट के अंदर
हीरो हैं नंबर 1 पर लूट के अंदर, ये लूटने का काम गुरुग्राम के लोगों को कर रहे हैं। अधिवक्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट, रेरा एक्सपर्ट और मानव आवाज संस्था के संस्थापक से बात करते हैं। अभय जैन जी, आपका क्या कहना है कि आपने तो अगर हम बात करें काफी लंबे अरसे से गुरुग्राम को देख रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं और सरकार जो है पार्किंग देना ही नहीं चाहती। जीएमडीए ने 2021 में एक टेंडर निकाला जी, उन्होंने तय किया कि गुड़गांव की जो मुख्य 100 रोड हैं उस पे हम लगभग 2000 बोर्ड लगाएंगे और उस पे लिखा होगा नो पार्किंग रोड। अर्थात नगर निगम ने गुड़गांव की सारी मुख्य रोडों पर बोर्ड लगा दिए कि यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो किसी भी रोड पे चले जाएं आप, नीरोली रोड पे, रेलवे रोड पर, एमजी रोड पर, या सामने भी आप देखेंगे तो दुनिया भर के बोर्ड, और बोर्ड भी आप देखेंगे, हम दिल्ली बहुत बार जाते हैं, आप लोग अलग पूरे शहरों में घूमते होंगे, बोर्ड हमेशा 1 किलोमीटर दूरी पर, आधा किलोमीटर दूरी पर होते हैं। पर यहाँ जो गुड़गांव में बोर्ड लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बोर्ड लगाने वाला जो उनका आदमी था वो उनका कोई निजी स्वार्थ रहा होगा, जब ही 2000 बोर्ड इस छोटे से गुड़गांव में उन्होंने लगाए। बोर्ड पे लिख दिया कि यहाँ आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, मतलब अब उन्होंने पुलिस को ऑथराइज कर दिया कि भाई आप यहाँ अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है तो इसको आप टो कर सकते हैं। ये गेम देखो कितना बड़ा गेम है। बोर्ड लग गए और अब गुड़गांव में पूरी, मैंने जैसे बताया कि हर मुख्य मार्ग पर इन्होंने बोर्ड लगा दिए। अब पुलिस को ऑथराइज हो गया, पुलिस चाहे तो वहां से गाड़ी उठाए और ले जाए, परंतु नगर निगम ये भूल गया कि भाई हम लोगों को क्या बताएं गाड़ी खड़ी कहाँ करो, जब उन्होंने पार्किंग तो कोई बनाई नहीं। एमसीजी ने बहुत पहले योजना बनाई थी, 2008 की योजना है कि हम कामन सराय में पार्किंग बनाएंगे। वहाँ उन्होंने जब लास्ट टाइम चुनाव थे तो सीएम साहब ने बड़ा शोर मचा और कहा, और वहाँ गड्ढा कर दिया कि हम पार्किंग काम करेंगे, पर लगभग 3.5 साल हो गए, वो गड्ढा भी नहीं भरा और वहाँ बल्कि मच्छर पैदा हो रहे हैं, पार्किंग नहीं बनी। एक पार्किंग उन्होंने कहा था, हमारा जो जेल कॉम्प्लेक्स था पुराना, वहाँ कहते हम पार्किंग बनाएंगे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। एक पार्किंग जो सोना चौक के पास तो पुराना जो पशुओं हमारे जानवरों का अस्पताल था, वहाँ तोड़ के उन्होंने जरूर बना रहे हैं, परंतु वो कब पूरी होगी मुझे नहीं मालूम। अब पॉइंट ये है कि जब आम जनता को आपने ये नहीं कहा कि आप इस फलाना पॉइंट पर गाड़ी खड़ी कर दें, चाहे मैं कह रहा हूँ सदर बाजार से आधे किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, कुछ हो, तो आप चलान कैसे कर सकते हैं? आपको एक आदमी को बताना तो ये पड़ेगा कि आप कृपा कर गाड़ी वहाँ खड़ी करें। तो ये हमारे गुड़गांव में अजीब सी घटना घट रही है। आपने ये नहीं बताया कि गाड़ी वहाँ खड़ी करें, पर यह है कि अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो हम चलान कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, पूरी अव्यवस्था हो रही है, पुलिस को और अन्य विभागों को अपना गोलमाल करने का मौका मिल रहा है। अब धाम खड़े हैं, अब पता लगा है कि ये कमान एक कंपनी आगे जो पुराना हमारा जगह थी, यहाँ पर टो करके गाड़ी ले आते हैं। अब मजेदार बात है कि टो करके गाड़ी लाने जगह अगर यहाँ पे अगर पार्किंग बना दें, इतनी बड़ी जगह है, तो बहुत सारी समस्या हल हो जाए। टेम्परेरी पार्किंग बन सकती है, जब तक दोनों पार्किंग नहीं बन रही तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो मैं समझ रहा हूँ कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, और खासकर अधिकारियों को और जो शीर्ष नेता करना है कि भाई हम पहले लोगों को पार्किंग स्पॉट प्रोवाइड करें, यहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करें, वहाँ अगर आप लोग 10-20 रुपए चार्ज करना हो चार्ज करें, कोई बुराई नहीं है। अब ये जहाँ है, यहाँ तो बहुत सारी गाड़ी खड़ी हो सकती है, ये बिल्कुल शहर के बिल्कुल बीच में है, कंपनी बाग है, यहाँ टोकर गाड़ी लाने की अपेक्षा अगर यहाँ एक बड़ी अच्छी पार्किंग व्यवस्था टेम्परेरी हो जाए तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से, शासन से अपील करूंगा कि इस जगह को वो टेम्परेरी पार्किंग बना दें, साफ करके चेक करके, तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। और एक बात और भी है, इन्होंने रोड पे तो लगा दिया कि भाई यहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, नो पार्किंग जोन, पर जहाँ दुनिया भर की रेडी खड़ी होती है उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। तो जाम तो वहीं का जाम है, अव्यवस्था तो वहीं की वहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज की और आपके जो है ध्यान दिलवाना चाहूंगी मैं, गाड़ियां टो करके लाई जाती हैं, बट अगर सड़क पर खड़ी हुई रेडियो को देखें, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और अगर किसी व्यक्ति विशेष या कुछ हॉस्पिटल, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जिनके बाहर जो है गाड़ियां एक लंबी लाइन में खड़ी रहती है, बाइक्स खड़ी रहती है, एक्टिवास खड़ी रहती है, वो भी एक कारण बनता है जाम का, बट उनके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेता है, उनको कोई नहीं पकड़ता है। अगर किसी के ऊपर तलवार चलती है तो वो सिर्फ आम जनता है। तो आइए आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष से बात करते हैं। नितिन बत्रा जी, क्या कहेंगे कि क्या किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ दिया जाता है, आम जनता के ऊपर निशाना साधा जाता है पार्किंग को लेकर भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि चोर चोर मुसेरे भाई, और दोनों ने लूट के खाई मलाई। नगर निगम हो चाहे आपका पुलिस प्रशासन हो, दोनों की मिली भगत है।
ऑन द स्पॉट चालान काटने का ऑप्शन आज की डेट में इनके पास अवेलेबल है। वहां पे आप फोटो क्लिक करें, फोटो क्लिक करके आप अपलोड कर दे, बंदा वहीं पे चालान पे कर देता है। पर हम ये नहीं करते। अगर किसी को सदर बाजार जाना है, सदर बाजार की पार्किंग का 1.5 साल डिले है, कोई ये सवाल पूछने वाला है यहाँ पे कि वो पार्किंग 1.5 साल डिले क्यों है? आपका गुरुकुमल तो बड़ी जल्दी बन गया। अगर सदर बाजार हमारी यहाँ की मेन मार्केट है, जब लोग वहां पे आते हैं तो किसी जरूरी काम से ही आते होंगे, घूमने तो आते नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो सदर बाजार वाली पार्किंग जो है इनको सबसे पहले करनी चाहिए थी रेडी, जो कि इन्होंने रेडी नहीं करी। अब सदर बाजार अगर किसी को आना है और आप सदर बाजार से किसी की गाड़ी यहाँ पे उठा के ला रहे हो, किसी के साथ बुजुर्ग है, किसी के साथ बच्चे हैं, किसी के साथ मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि वो अर्जेंसी में है, तभी वो वहां पे जा रहा है। अब आपके पास पार्किंग फैसिलिटी वहां पे है नहीं, आप गाड़ी उठा के ले आते हैं, उसके बाद बोलते हैं 500 आप ये भरो, 500 आप ये भरो, 1000 रुपए भरो क्योंकि आपका चालान कट गया है। तो आप ये चालान तो सरकार को भुगतना चाहिए ना, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका डिले चल रहा है। रेरा एक्सपर्ट है हमारे साथ बाबूजी यहाँ पे। अगर किसी प्रोजेक्ट को डिले होता है तो बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगती है, तो ये पेनल्टी सरकार के ऊपर क्यों नहीं लगती कि आपने पार्किंग का प्रोजेक्ट बनाया था, आपकी पार्किंग डिले है तो ये पेनल्टी आप भरेंगे। ये चीज भी तो होनी चाहिए ना। इस बारे में तो कोई नहीं सोचता। आपने जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए, लेकिन क्या आपने कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो? कई हॉस्पिटल हैं यहाँ पे जिनके बारे में आपने नाम लिया अभी, जिनके बाहर तो लाइन लगी रहती है, वहां कोई उठाने के लिए नहीं आता क्योंकि उनकी अपनी साठगांठ है। वो कहते हैं ना मित्रता चल रही है। अब अगर यही कोई बंदा सरकारी अस्पताल के बाहर गाड़ी लगा दे तो 2 मिनट के अंदर उड़ जाती है, क्योंकि वहां तो मजबूर बंदा आता है ना, वहां किसी की जान पहचान नहीं है, वहां किसी की अप्रोच नहीं है, यहाँ तो अप्रोच लगा के काम हो जाता है। तो गरीबों को दबाने का और गरीबों को शोषित करने का जो प्रयास तो मैं क्या बोलूं, जो तरीका सरकार अपना रही है, मेरे को नहीं लगता कोई और इस बारे में सोच भी सकता है। अभी हमारे साथ समाज सेवी गौतम सैनी जी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। सैनी साहब, क्या कहेंगे आपकी, ये आप पूरा एरिया देख रहे हैं और स्थिति क्या है यहाँ पर, और सभी लोग जो है परेशान है पार्किंग को लेकर, और सरकार है जो अपने धुन में ही चल रही है। मैडम, पूरे गुड़गांव में कहीं भी पार्किंग नहीं है। हम सदर बाजार के बिल्कुल पास खड़े हैं और इतनी बड़ी जगह है, इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ टो करने के लिए तो किया जा रहा है, पार्किंग के लिए नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात है, अगर चाहें तो उसको पार्किंग बना सकते हैं ताकि आम लोगों को सुविधा मिले। दूसरी बात, गुड़गांव के सदर बाजार के दोनों साइड ओल्ड रेलवे रोड, न्यू रेलवे रोड है। इन दोनों रोडों पे आप जाओगे, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां कभी भी चले जाओ, सुबह शाम रात, उनके हॉस्पिटलों के बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है अवैध, जो उन्हीं के लिए आती हैं। उनसे सबसे ज्यादा जाम उनसे लगता है, लेकिन उनकी कोई नहीं, कि उनकी सेटिंग है, क्योंकि मिली भक्ति के बगैर कुछ होता नहीं है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। आम आदमी अगर कोई कहीं भी जा रहा है, दवाई केमिस्ट से लेने जा रहा है और वो 10 मिनट के लिए खड़ी करता है तो उसकी गाड़ी टो कर ली जाती है, डबल चालान काटे जाते हैं। तो मैडम यही है कि यहाँ तो सब मिली भक्ति के कारण हो रहा है, पार्किंग दे नहीं रहे, सुविधा दे नहीं रहे, और आम आदमी को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ऋतुराज जी आप भी पहले बोल लीजिए। मैं एक्चुअली कुछ कह रहा था। जी। भाई ने कही जैसे कि चालान जो चलते चलते बाहर का भी एक बार व्यू देखें कि क्या स्थिति है। जो चालान है कि फोटो क्लिक करके चालान ऑनलाइन भेज दिया जाए, लेकिन एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी बात कि गुड़गांव के अंदर ऑनलाइन जो चालान भुगतने की प्रक्रिया है वो अवेलेबल नहीं है। यानी कि हम बात कर रहे हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारा गुड़गांव ट्रैफिक और जो कोर्ट है वो अभी तक डिजिटल नहीं हो पाया है इस मैटर में कि अगर आपका चालान ऑनलाइन होता है तो आप उसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, रोड नंबर निकलवाना पड़ेगा, आपको सारा प्रोसेस जो हम कहते हैं ना कि नॉन डिजिटल एज में। तो एक अगर आज की बात करें तो गुड़गांव आज भी पूर्व पाषाण काल में जी रहा है, डिजिटल इंडिया की बात करते हुए। दूसरी चीज जो सुनने में आ रही है, जो पार्किंग बनाई जा रही है 1.5 साल डिले है, उसमें थोड़ा सा शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ऐसा है कि वहां पे उसमें कॉमर्शियल शॉप्स भी बनाई जा रही है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया जा रहा है वो पार्किंग। इसके अलावा आपको एक छोटी चीज और बताऊं कि गुड़गांव कोर्ट के पास में ही बेरीवाला बाग है और वो पब्लिक यूटिलिटी की जगह है, और वहां पे भी अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है डीसी ऑफिस के साथ में, और बाकायदा पर्ची काट के दी जा रही है। ठीक है, जो एंट्रेंस है वहां की वो ब्लॉक की गई है। अगर बाइक वाला भी उधर से आता है या और कुछ है तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, जबकि उस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद वहां पे पर्ची काट करके अवैध रूप से डीसी ऑफिस के वहां पे, जहां पूरा न्यायालय बैठता है, हमारे बड़े से बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां पे एक तरीके से अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है। चिराग तले अंधेरा।
तो ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से जो बातें सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जी जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार पिछले 9 साल से ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे ही सरकार चल रही है। ग्राउंड पे क्या है सरकार को नहीं पता होता। जी अगर कोई विरोध करता है या कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसे विपक्षी पार्टी, विपक्ष की साजिश, इंटरनेशनल आतंकवादी या इस तरीके की चीजें जो हैं टैग दे दिए जाते हैं, और जो आईटी सेल है इनकी वो फिर अपना काम पूरे करना शुरू हो जाते हैं। तत्परता से पूरा 2 रुपए के हिसाब से पूरा तत्परता से काम करती है। तो कहीं ना कहीं आज जरूरत है कि आज देखिए कोई भी हमारे यहाँ पार्षद नहीं है, कोई भी आज हमारे यहाँ मेयर नहीं है, जी जो भी पूरी गवर्नेंस है वो अधिकारियों के हाथ में है। जी और मेरे हिसाब से अधिकारी ये चीज नहीं सोच पा रहे कि उन्हें करना क्या है। जी छोटे टेंडर्स हैं, कुछ लिमिटेशन बांध दी गई सरकार की तरफ से कि इससे बड़े टेंडर जो अधिकारी है वो नहीं कर पाएंगे, तो शहर का विकास रुका हुआ है। जी इलेक्शन जो होने थे वो रुके हुए हैं। आखिर हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो शहर दे रहा है, जी जी पूरे हरियाणा को चला रहा है, जी। जिस पैसे से इनके 5 स्टार गेस्ट हाउस या फिर कहते हैं कि इनके अपने ऑफिसेज बन रहे हैं, जी जी हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, उस शहर की जनता को आखिर क्या मिला है? जी पार्किंग बहुत छोटी बात है कि पार्किंग नहीं है, हर एक आदमी, यानी कि आज शहर के अंदर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे मेडिकल शॉप पे जाना है, मुझे बैंक में जाना है, तो उसको ये टेंशन रहेगी कि मेरी गाड़ी उठ ना जाए। कोई भी आएगा गाड़ी उठा करके चला जाएगा। सुविधा क्या है? ना हमारे यहाँ पे पिछले 9 साल के अंदर 1 इंच मेट्रो बढ़ी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक इस्तेमाल कर सके, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो है वो जर्जर हुआ, उसके बाद में उसे सरकार भूल गई। कोई नया स्कूल, कॉलेज, एक ये कह सके कि पब्लिक यूटिलिटी या पब्लिक के लिए सुविधा के लिए सरकार ने एक फैसिलिटी बना करके नहीं दी, जबकि जो इनके खुद के काम थे, चाहे गुरु कमल बनना हो, चाहे इनका रेस्ट हाउस बनना हो, वो तत्परता से बन गए। जी जी जो आज भी अगर हम बात करते हैं कि जीएमडीए बना दिया इन्होंने, जीएमडीए क्या कर रहा है? आपको छोटी सी चीज है ये, आप ये खुद देख लीजिए, ये इसी तरीके से पड़े हुए हैं। जी आपका अगर किसी भी सड़क पे जाएंगे आपको सीएनडी वेस्ट मिल जाएगा, शहर गंदगी से भरा पड़ा है। अधिकारी क्या कर रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं? जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, आखिर वो कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ ट्विटर पे अपनी वाहवाही और सोशल मीडिया पे अपनी वाहवाही के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। आपका क्या कहना है? आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर हम अलग अलग विभाग की बात करते हैं। जीएमडीए के द्वारा ये बोर्ड लगाए गए, आपके सामने है, नो पार्किंग के बोर्ड लगाए गए, इनके ऊपर पैसा खर्च करा होगा। इतना ही अगर पार्किंग के लिए जगह देख लेते कि कहाँ पर पार्किंग की जगह है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छी सुविधा बना दी जाती कि जो ऑलरेडी है भी, तो कुछ अच्छा हो जाता शायद जनता के लिए। मैम इसमें तो इनके ना जानकारों का फायदा होता है। अपने बंदे को टेंडर दे दिया, अपने किसी इंसान जो जानकार है उसको टेंडर दे दिया, उसने कमाया, इनकी कमीशन, दोनों चीजें मिलके हो गई। अगर ये जनता को सहूलियत दे देंगे तो उसमें इनको क्या फायदा होगा? कोई फायदा थोड़ी है उसमें इनका। इसमें तो इनको पैसे मिल रहे हैं, वहां उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। और जनता, मैं आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ना ग्रुप पे देख के बड़े खुश होते हैं, आज हमारा नया कार्यालय खुला भाजपा का, और वो बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, अरे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। क्या आप ये पूछना भूल जाते हैं कि हमारा अस्पताल कब बनेगा? क्या आप ये पूछना भूल जाते हैं कि हमारे को पार्किंग कब मिलेगी, या हमारे लिए जो इंक्रोचमेंट हो रखी है रोड के ऊपर, हम शोर मचाते हैं, आज हमने इंक्रोचमेंट कर दिया, इंक्रोचमेंट को हटा दिया, इंक्रोचमेंट को हटा दिया। आज आप राजीव चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक पूरी रोड देख लें, पूरी रोड भरी हुई है, उसके ऊपर कोई जवाबदेही क्यों नहीं है किसी की? जब हम बात करते हैं कि अगर हमारी कोई गाड़ी नो पार्किंग के अंदर खड़ी हुई है, भाई ने बड़ा अच्छा सवाल जवाब दिया इस बात का कि हमारे पास वो डिजिटलाइज नहीं है, लेकिन क्या हमारी सरकार इतनी बर्बर हो चुकी है कि इनके पास ये चीजें भी नहीं है जिसको आज की डेट में हम मॉडर्न इंडिया, डिजिटल इंडिया चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे पास सर्विसेज तो कोई भी नहीं है। नो पार्किंग वाले आंख गड़ा के खड़े होते हैं। आप यहाँ से गाड़ी खड़ी करो, आप चाहे 2 मिनट के लिए जाओ या 3 मिनट के लिए, इतनी देर में इतने एक्टिव अगर ये बाकी काम करने में लग जाए ना नगर निगम, तो हमारे गुरुग्राम का भला हो जाएगा। जितनी जल्दी ये गाड़ी उठाते हैं, इतनी जल्दी अगर ये सीवर खोलने आ जाए, इतनी जल्दी अगर ये बाकी कंप्लेंट्स पे आ जाए, तो हमारे गुरुग्राम का बहुत भला हो जाएगा।
अभय जैन जी, आपका क्या कहना है? पीछे ही नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और सामने ही जो जगह है वो टो करने के लिए बनी हुई है, बट सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा, प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा है जो जनता को देने का प्रयास नहीं किया जाता। ऐसा लग रहा है एक पूरा मतलब अपने ही मौज में है सरकार। मैं तो वही बताना चाह रहा था आपको कि नगर निगम जीएमडी ने लगभग ऐसे ही जो बोर्ड है, जी जी ये 2000 बोर्ड पूरे शहर में लगाए हैं। जी अब यहीं देखिए आप, बिल्कुल सामने रोड के इधर बोर्ड है, उधर बोर्ड है, जी 10 मीटर में 3 बोर्ड लगा दिए। जी अगर इस बोर्ड पे ये लिखा होता, नो पार्किंग लिखा होता कि ये कंपनी बाग पार्किंग है, है। यहाँ पार्किंग करें आप, जी 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 तो कितना बढ़िया लोगों को सुविधा हो जाती। पर इन्होंने जानबूझ के ऐसा ना करके, यह कंपनी बाग इतनी बड़ी जगह है, बिल्कुल शहर के बीच में है, यहाँ अगर लोगों को पार्किंग की सुविधा दे दी जाए तो कितना लोगों को फायदा होगा। परंतु बड़े अचंभे वाली बात है कि जीएमडी में जो शीर्ष अधिकारी बैठते हैं वो भी ऐसा नहीं सोच पा रहे। आप मुझे बताइए, मैं बार मेरा एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रशासन से और राजनीतिक व्यवस्था से है कि पहले आप पार्किंग स्पॉट देंगे या पहले चालान काटेंगे? जी आप चालान काटने से पहले लोगों को बताना होगा कि आप कृपा करके गाड़ी वहाँ खड़ी करें, जी चाहे उसके पैसे ज्यादा है कम है, परंतु बताना पड़ेगा कि यहाँ गाड़ी खड़ी करें। आप यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे तो आप रोड पे करेंगे तो आप चालान कटेगा। पर हमारे गुड़गांव में उल्टी गंगा बह रही है, पहले चालान कटेगा फिर पार्किंग बनने की सोचेंगे, योजना बनेगी। तो मतलब कि आम जनता इस वक्त असहाय है, उसको ये नहीं मालूम करे क्या, वो घर से आए तो गाड़ी कहाँ पार्क करे। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि सदर बाजार के आसपास अगर कोई भी आदमी, व्यापारी आदमी आता है सुबह या कस्टमर आता है तो एक जगह बता दी जाए कि यहाँ गाड़ी पार्क करें। एक भी जगह नहीं है, जी, जी। परंतु चारों तरफ बाजार के जो चारों तरफ रोड हैं उन पर लिख दिया गया है, ये सेम बोर्ड लगा दिए गए हैं कि भाई नो पार्किंग जोन। इससे आपने गुड़गांव पुलिस को ऑथराइज कर दिया है कि अब आपका चालान कट सकता है। तो अननेसेसरी ये आम जनता के साथ परेशानी हो रही है, शायद आम जनता के साथ लूट हो रही है। पहले उनको पार्किंग स्पॉट बनाने चाहिए थे, उसके बाद ही उन लोगों को ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए, तभी उसके बाद उनको पुलिस को चालान करना चाहिए। मेरी अभी भी देर है दुरुस्त वाली बात होगी। अभी तुरंत मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी वालों को तुरंत पार्किंग स्पॉट अनाउंस करें, ताकि कम से कम अब तो प्रशासन अपनी आंख खोले जी। और इसको पार्किंग स्पॉट बनाए तुरंत, ताकि अब तो यहाँ लोग गाड़ी कर सकें और इसकी सफाई करी जाए, व्यवस्था बनाई जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ गाड़ी खड़ी हो सकती है। मनप्रीत जी, एक चीज और, मुझे तो लगता है ये सरकार ना व्यापारियों के भी बहुत खिलाफ है। अगर सदर बाजार के अंदर हमारे को अच्छी पार्किंग मिल जाएगी या हमारे को इस एरिया के अंदर अच्छी पार्किंग मिल जाएगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करने के लिए आएंगे। लोग शॉपिंग आएंगे तो फिर ये भी तो है, जो मॉल में कौन जाएगा? मैम, मॉल में ना जाए, अगर मॉल के अंदर आपने पार्किंग दे दी, क्या सदर बाजार के व्यापारियों के खिलाफ हैं आप? क्या आप नहीं चाहते कि वो भी कमाए? हमारा जो निम्न तबके का आदमी है वो सदर बाजार से शॉपिंग करना ज्यादा प्रेफर करता है रादर देन मॉल। तो क्या आप निम्न तबके के बारे में कुछ नहीं सोच रहे? क्या आप सदर बाजार के व्यापारियों के खिलाफ हैं कि वहां पे कोई आ ना सके और किसी की गाड़ी अगर वहां पे खड़ी हो जाए तो फटाफट गाड़ी उठा लो? आप तो व्यापारी उनके भाइयों का भी यही कहना है कि वहां पर जो है कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा महसूस होता है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है, प्रशासन ऐसा कुछ कर रही है कि सदर बाजार खाली कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तो मेरे को लग रहा है कोशिश यही है कि सदर बाजार खाली कर दिया जाए और उस जगह को भी हड़प लिया जाए। जी। वो उनके फेवर में तो कोई काम ही नहीं कर रहे। क्या आपने कभी सोचा कि वहां पे जो बंदा आ रहा है, जो इंसान व्यक्ति वहां पे आ रहा है, वो अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? किसी को कुछ सामान लेना है वो अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? ये चाहते हैं वहां का व्यापारी तबका खत्म हो जाए। सिर्फ ये जो मॉल वाले हैं, जो इनके बिल्डर हैं, दोस्त हैं, ये कमाएं, बाकी सारे भाड़ में जाएं। ऋतुराज जी, आप क्या कहेंगे कि सरकार कितनी बाइज्ड हो चुकी है कि हर बात में जो है किसी स्पेशल वर्ग को जो है फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है? मैं अब हॉस्पिटल का नाम भी लेना चाहूंगी। आर्यन हॉस्पिटल के बाहर एकदम गाड़ियां, बाइक, सब कुछ लगा होता है, बट उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। खबर आप जितनी मर्जी दिखा लो, एक दिन के लिए हटेगी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। मेट्रो की बात करें तो बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने की बात होती है, और सदर बाजार की बात करें तो सदर बाजार के व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा जाता, मॉल के व्यापारियों के बारे में जरूर सोचा जाता है। क्या लग रहा है आपको, क्या है, क्या सरकार के जो नियत क्या है उनकी? देखिए, स्टार्टिंग से जो सरकार का दिख रहा है कि वो व्यापारी वर्ग की नहीं है, वो कुछ पूंजीपतियों की सरकार है जी। आज अगर बात की जाए, अब छोटी सी चीज है कि अब जब से लाइव चला है, ठीक है, तब से एक भी गाड़ी जो क्रेने जी, गई जी, है जी, वो जी। नहीं लेके आई है। जी। अगर ये सच है, अगर ये साफ है प्रशासन, तो क्यों रोक दिया गया? जी। क्यों ये गाड़ी लेकर के नहीं आए? जी। आप सदर बाजार की बात करेंगे तो सदर बाजार के लिए एक योजना बनाई गई थी कि इसे हम चांदनी चौक जैसा बनाएंगे। जी। जी। उस पर काफी सारा पैसा भी अलॉट हुआ और खर्चा भी हुआ।
आज सदर बाजार क्या चांदनी चौक जैसा बन पाया है? जी। बिल्कुल नहीं। सिर्फ करोड़ों रुपए की 2-4 कुर्सियां लगा करके इन्होंने कह दिया कि हम चांदनी चौक बनाएंगे। आज वहां अगर नॉर्मली अगर मुझे भी अगर कुछ परचेज करने जाना है तो मैं सोचूंगा कि चलो सदर बाजार चला जाता हूँ, मॉल में जो चीज 500 की मिलेगी मुझे 200 की मिल जाएगी। हर एक जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो यही सोचता है। लेकिन वो आने से पहले 10 बार घबराएगा कि मैं अपनी बाइक, मैं अपनी गाड़ी मैं कहाँ खड़ी करूंगा। सबसे बड़ी समस्या ये है। और जहां तक है कि जो अगर रेशियो देखा जाए तो ऑनलाइन मार्केट का और जो मॉल्स का है वहां परचेज रेशियो बढ़ा है क्योंकि वहां फैसिलिटीज हैं। लेकिन जो पुरानी जो सदर बाजार जैसी मार्केट्स हैं वहां का रेशियो दिन ब दिन घटता जा रहा है। जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानों के बाहर रेडियां लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा और ताकि वो इसलिए वो बाहर किराए पे लगा रहे हैं। मार्केट के अंदर भी एनक्रोचमेंट हो रही है। अगर व्यापारी के पास बिजनेस होगा तो वो बाहर अपने नहीं लगाएगा। क्यों खराब करेगा अपना बिजनेस? लेकिन वो आज मजबूर है। तो कुल मिलाकर के जो सरकार है वो चंद पूंजीपतियों की है। जहां गुड़गांव के अंदर काफी सालों से हम सुन रहे थे पोर्ट टैक्सी आएगी, पोर्ट टैक्सी आएगी। वो पोर्ट टैक्सी का कह रहे थे कि इंडिया का पहला शहर होगा जिसमें पोर्ट टैक्सी होगी, लेकिन वो उठा करके वो भी नोएडा जा चुकी है। यहाँ गुड़गांव के अंदर अगर पिछले 9 साल अगर खट्टर सरकार की बात करें और पिछले 4 साल में खट्टर और दुष्यंत सरकार की बात करें तो गुड़गांव शहर को क्या 10 चीजें दी गई है। कोई भी अगर इनका नेता, इनका कोई कार्यकर्ता मुझे वो 10 चीजें बता दे कि पब्लिक यूटिलिटी के अंदर 10 चीजें इस शहर को दी गई। अभी मैं एक बार आप सबका ध्यान भी दिलवाना चाहूंगी। बहुत सही कहा ऋतुराज जी ने कि हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं यहाँ पर खड़े हुए, बट अभी तक एक भी गाड़ी जो है टो करके नहीं लाई गई है। आप खुद सोचिए कि अगर 15-20 मिनट कोई गाड़ी टो नहीं की गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर गाड़ियां टो नहीं होती। विद इन सेकेंड्स में यहाँ पर गाड़ियां टो होती हैं, आती हैं यहाँ पर। बट आज जो यहाँ पर अंदर शायद ही कोई अधिकारी बैठे हो या हम कहें कि ट्रैफिक के लोग बैठे हो जिन्होंने आगे व्हाट्सएप कर दिया हो या कॉल मिला दी हो, इन्फॉर्मेशन दे दी हो कि भाई आज तो यहाँ पर लाइव चल रहा है, कृपया करके थोड़ा समय लीजिए। जी एक चीज और, यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। जी ठीक है। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनके जो ठेकेदार और गुंडे टाइप के लोग हैं, जैसे हमने अभी गाड़ी लगाई तो इन्होंने कहा कि गाड़ी यहाँ लगाना अलाउड नहीं है। जी तो ये प्रॉपर्टी किसी की निजी प्रॉपर्टी तो नहीं है। जी इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अगर कोई जगह खाली है तो वहां पार्क करना किस तरीके से इलीगल है या इनका मना करने का अधिकार किसने दिया इनको कि आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। अगर जैसे अब उसने कहा कि आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, तो वही बात आ गई कि फिर आदमी अपनी गाड़ी लगाए कहाँ। एक जगह बता दीजिए शहर के अंदर जहाँ पे गाड़ी लग सकती हो। और कल ही जो है हमने एक आपसे ही पूछना चाहूंगी नितिन जी, कल हमने जो है जो एक लाइव करा था उन भाई साहब से पूछा गया, ट्रैफिक जो पुलिस वाले थे उनसे पूछा गया कि भाई साहब गाड़ी लगे कहाँ? कह रहे 5 जगह है, जाइए हरीश पे लगा के आइए। सामान आपको इस दुकान से लेना है, गाड़ी आपने सामने लगाई है, हो सकता है कोई हैवी वेट चीज लेनी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आपने लेकर और 5 मिनट में जाना हो, बट वो 5 मिनट के लिए उसको हरीश बेकरी जाना पड़ेगा, वहां पर गाड़ी खड़ी करे, उसके बाद जो है वो सामान या तो उठाकर लेकर जाए या फिर दुकानदार की वेट करे कि आप किसी बंदे को मेरे साथ भेजो, या फिर जो है खुद का किराया खर्च करके किसी रिक्शा को लेकर जाए, बट गाड़ी वहां खड़ी करनी अलाउड नहीं है। देखिए, अव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिस चीज की आपने बात करी है। अगर हम हरीश बेकरी की बात करते हैं, फ्रंट रो की, फ्रंट रो पे अगर गाड़ी खड़ी करी जाएगी तो जो मेन चौराहा है वो जैम होता है। वहां गाड़ी लगाने से पहले ही आपके पास 4 लोग आए थे कि भैया यहाँ से गाड़ी हटा लो। ऑटो वाले जितने होते हैं वो बेचारे वहीं खड़े होते हैं, उनको भी तो ग्राहक ढूंढना है, उनका ऑटो वहां खड़ा होता है। एनक्रोचमेंट रोड पे हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें बैक साइड की, तो बैक साइड में जितने उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला जो एरिया है जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहां के लोगों की गाड़ी खड़ी होती है, जहाँ पे उनका माल भी उतरता है, तो आप गाड़ी कहाँ पे लगाएंगे? बात रही अगर आपको बोला जाए कि आप हरीश बेकरी जाके भी गाड़ी खड़ी करके आए, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सेंस बनता है कि अगर आपने कोई चीज लेके जानी है और आपके साथ कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, तो आप इस भीड़ भाड़ वाली सड़क पे उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन बुजुर्ग को लेके वहां तक ट्रैवल करोगे, या आप उनको छोड़ के आओ और फिर आप वो आपके लिए वहां पे वेट करते रहे? क्या इससे आपको नहीं लगता जाम ज्यादा बढ़ जाएगा? जी, अभी आप तीनों से मैं बड़ा शॉर्ट में पूछूंगी, आपको क्या लगता है कि कोई आप 4-5 अगर जगह गिनवा पाए कि
जहां पर प्रशासन की नजर नहीं जा रही कि आप 4-5 जगह गिनवा पाए कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा हो सकती है, बट ये बनाना नहीं चाहते कोई ऐसी जगह। जी, इससे पहले कि आप ये सवाल करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कैमरा घुमा के देखें। जिसको ये सरकारी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इसका इन्होंने क्या हाल कर रखा है। यहाँ आपके पीछे कूड़े का ढेर है, मुझे लगता है थोड़ा टाइम बाद ये डंप यार्ड बन जाएगा। यहाँ कूड़ा, वहां ईंट, वहां बजरी, वहां क्या कहते हैं क्रशर। तो ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम बाद इसको डंप यार्ड ही बना देंगे कि आप यहाँ पे सारा कूड़ा जो है यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दो, ना यहाँ की कोई मेंटेनेंस करेंगे। अब निगम को तो कमाई हो रही है ना यहाँ से, थोड़ा मेंटेन ही कर लो, पार्किंग बना लो, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करो कि कोई आसपास अगर यहाँ से निकल रहा है तो उसको ढंग की देखने को जगह मिले यहाँ पे। जी, आपका क्या कहना है अभय जी? कोई ऐसी 5 जगह आप गिनवा सकते हैं कि जो बन सकती है पार्किंग, बट सरकार बनाना नहीं चाहती, मूड में नहीं है उनके? हम खड़े यही जगह है, जी जी कंपनी बाग जो है जी, इसको तुरंत मैं तो कहता हूँ कि बेटर सेंस एटलीस्ट शुड प्रिवेल फॉर द ऑफिसर्स, क्योंकि ये कंपनी बाग को अगर तुरंत बना दें पार्किंग तो बहुत फायदा होगा। दूसरा, कमान सराय जो है, जो उन्होंने खोदा है, उसको थोड़ा लेवलिंग करके, थोड़ा एडजस्टमेंट करके वहाँ गाड़ी खड़ी हो सकती है। जी, जो हरीश बेकरी है आपका, जो बैक साइड उसकी सिद्धेश्वर मंदिर है, उसके पीछे बहुत बड़ी जगह है, वहाँ जहाँ टेंट गंदगी फैली रहती है उसको भी लेवलिंग करके पार्किंग बन सकती है। जी, बेरी बाग जो है, वहाँ पर जो साथ में जो अवैध पार्किंग चल रही है उसको थोड़ा और व्यवस्था करके अच्छी पार्किंग बन सकती है। बात करें, मान लो तो सेक्टर 4 के आसपास, अगर उधर से रेलवे रोड से अगर सदर की तरफ आ रहे हैं तो जो आप ये पार्किंग बना रहे हैं उसको थोड़ा वार फुटिंग पे बन के जल्दी बनाए पार्किंग को, तो इससे निश्चित रूप से आम जनता को फायदा होगा। और उसमें ऐसा नहीं है, प्रशासन का भी वाहवाही होगी क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट आम लोगों को एक व्यवस्था दे दी। दूसरा, आपने पूछा अभी, इवन जो पुराना हॉस्पिटल था जी जी उसको तोड़ दिया गया है जी, और लेवलिंग हो गई है उसकी, तो वहाँ पार्किंग बना सकते हैं जब तक हॉस्पिटल काम ना स्टार्ट हो। जगह तो बहुत हैं, इच्छा शक्ति की कमी है। अगर प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी जेब भरना बंद करके आम जनता के हितों को, आम जनता के इंटरेस्ट को देखना आरंभ कर देंगे तो जगह की कमी नहीं है। अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की है। मैं बस ये गुजारिश करूंगा शासन से और प्रशासन से कि आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखें, ताकि आम जनता को ऐसा महसूस हो कि अब वो इंडिपेंडेंट भारत में रह रहे हैं। अव्यवस्था दिन पे दिन बहुत बद से बदतर हो रही है। कृपा करके इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास आरंभ उनको तुरंत करना चाहिए। जी, नितिन जी, आप बता सकते हैं कि कोई 5 जगह या फिर जो सर ने बताया उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे? देखिए, सर ने बताया हॉस्पिटल वाली जगह जी बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे पार्किंग बन सकती है। जी, पर अगर इन्होंने वहाँ पे पार्किंग बना दी तो इनको फिर एक मौका मिल जाएगा कि हमने तो अभी जनता के लिए पार्किंग बना रखी है, हॉस्पिटल हम फिर नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस एरिया को तो पहले जरूरी सबसे पहले ये है कि हॉस्पिटल के काम को बढ़ा चढ़ा के जल्दी तेजी से किया जाए। बात करते हैं हरीश बेकरी के बैक साइड की, तो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ पे जितने लोग हैं, जितने शॉपिंग एरिया कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उनकी खुद की गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी मेंटेन तरीके से गाड़ी नहीं खड़ी हो पाती है। जो हमारा सदर बाजार की बात करते हैं, सदर बाजार में जैसे एंट्रेंस है उससे पहले एक पार्किंग एरिया पहले था जिसको ये प्राइवेट ठेकेदार चलाते थे। अगर हम चाहे तो उस एरिया को अपने अभी यूटिलाइज करके वहाँ पे पार्किंग बना सकते हैं। और जो हमारी नई पार्किंग है, मुझे लगता है उसका काम जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए हमारे को, और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर सके। हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास की, तो रेलवे स्टेशन के आसपास भी काफी ऐसे एरियाज ओपन है जहाँ पे पार्किंग बनाई जा सकती है। 4 सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी है। अब जो एक्चुअली होता क्या है, जब व्यापारी परेशान होता है तो वो कुछ नहीं करता, वो अपनी दुकान के आगे ना एक रेडी वाले को या एक पटरी वाले को बिठा लेता है कि यार बैठ जाओ और 200 रुपए या 100 रुपए 200-300 रुपए मुझे डेली के देते रहकर। अगर व्यापारी के पास काम होगा तो उस इंसान को नहीं बिठाएगा। तो आपके जो हुड्डा एरिया, मार्केट वाले एरियाज हैं, उनमें भी पार्किंग बनने का स्पेस अवेलेबल है। तो मेरे को लगता है कि इस चीज पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। ऋतुराज जी, अंत में आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि नीयत नहीं है या जगह नहीं है? नहीं, जगह तो बहुत है, नियत नहीं है। जी। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि भाई कह रहे थे कि अगर कोई बुजुर्ग हो, वो मार्केट अगर छोड़ने जाए फिर वो लेने आए, वो व्यवस्था ही देखो वो मैनेज करना पड़ता है। अगर आप दिल्ली भी जाएंगे तो मार्केट से थोड़ा आसपास ही पार्किंग आपको मिलेगी। आपको रिक्शा वगैरह से आप मार्केट करते हैं और वापसी आप रिक्शा वगैरह से आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक आएगी सर, इतने समय में एक तो निकली गाड़ी कम से कम? नहीं, 2 गाड़ियां तो पहले गई हुई हैं, वो अभी तक आई नहीं है। आई नहीं है अभी। अब हमें देखिए इस तरफ से आएंगे, वरना ये रॉन्ग साइड जाते हैं। हाँ, ये रॉन्ग साइड ये रॉन्ग साइड जाते हैं, जल्दी होती है। जल्दी होती है। तो मैं बता रहा था आपको कि
बेसिकली जैसे हरीश बेकरी की बात की गई, हरीश बेकरी के अगर साथ में ही देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे काफी जगह है, वहां पे ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, वहां पे पार्किंग हो सकती है। उसके साथ में तो पूरा एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, झुग्गियां हैं, अगर वहां लेवलिंग करके वहां बाथरूम वगैरह भी है वहां बना दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि यहाँ जो कट है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। जी जी जी। अगर कोई रिक्शा भी अगर लेकर के आता है तो उसे फिर डायरेक्ट शिव मूर्ति जाना पड़ेगा, शिव मूर्ति से वो टर्न करके फिर इधर आएगा, तो वो जो है वो काफी एक दिक्कत का विषय होगा हर एक आदमी के लिए। तो या तो इन्हें मार्केट के सामने के कट खोलने पड़ेंगे ताकि रिक्शा निकल पाए, और जो आसपास है क्षेत्र जहां इन्होंने बात करी कि बेरीवाला बाग जो है वो पब्लिक यूटिलिटी में है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहां पार्क ही बन सकता है या पब्लिक यूटिलिटी की उस तरीके की जगह बन सकती है, लेकिन पेड पार्किंग नहीं बन सकती वहां पे। इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे, अपना कॉलेज है, कॉलेज के साथ में जो थोड़ी जगह है उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारी जगह है आसपास, जो कमान सराय है जो गड्ढा किया हुआ है, अगर उसे भी भर देते तो कुछ समय के लिए जब तक पार्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, कम से कम वहां 500 गाड़ियां इजीली लग सकती हैं। उसका आप चार्ज करिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दिल्ली के अंदर या हम और शहरों में देखते हैं इस तरीके की फैसिलिटीज दी हुई हैं, लेकिन यहाँ नियत नहीं है कुछ करने की, या कोशिश ही नहीं करना चाह रहे कि हमें कुछ करना है। तो यहाँ पर आपने जो है सभी समाज सेवियों की या हम कहे राजनीतिज्ञों की बात सुनी यहाँ पर कि नियत यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में जगह नहीं है पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है। और यहाँ पर देखिए कि कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं या फिर हम कहें कि बैकवर्ड सोच चल रही है। अभी भी डिजिटल इंडिया की बात तो होती है, बट डिजिटल बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। इस टो की जगह की शायद जरूरत ही ना पड़े अगर डिजिटल हो जाए सारी चीजें, कि आपने अगर चालान काटा है तो वो चालान डायरेक्ट उन तक पहुंच जाए। ये नहीं कि आपको गाड़ी टो कर लेकर आनी पड़े। ये टो की भी एक फैसिलिटी क्यों बनाई गई है, ये सोचने की बात है। आप इसके बारे में जरूर कमेंट में करिएगा। बट ये जो आज हमने यहाँ पर निष्कर्ष पे भी बात करी, कि चर्चा भी करी कि होना क्या चाहिए, सरकार की नीयत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, या फिर हम कहें कि 2024 के चुनावों पर ही दिमाग चल रहा है, वहीं पर ही ध्यान चल रहा है कि अगर हॉस्पिटल बनेगा तो तभी बनाएंगे, पार्किंग बनेगी तो 24 में ही बनेगी, कोई भी काम होगा, मेट्रो की बात होगी तो वो भी 24 में ही सब कुछ होगा। तो ये 24 का आंकड़ा ही क्यों लेकर चल रही है सरकार? क्या उससे पहले जनता के बारे में सोचने का उनका कोई भी जो है नियत नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना चाहते? आपसे अनुरोध है कि लगातार आप वायरल सच के साथ दे रहे हैं, वायरल सच को प्यार दे रहे हैं। अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए कि क्या कहना है पार्किंग को लेकर आपका। कि चालान तो धड़ल्ले से होते हैं और नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाए जाते हैं, इनके ऊपर पैसा खर्चा जाता है, पर अगर बात हो पार्किंग की तो उसके बारे में प्रशासन, सरकार सोचने को तैयार ही नहीं है।